गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम नो योर स्टेट की सीरीज का नो योर स्टेट सीरीज जो हमारी चल रही है उसके हम नेक्स्ट स्टेट के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है छत्तीसगढ़। आइए छत्तीसगढ़ के बारे में स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है, छत्तीसगढ़ की राजधानी का नाम है नया रायपुर, और जो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज का नाम छत्तीसगढ़ी है। और इस समय जो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं, मतलब चीफ मिनिस्टर जो हैं, उनका नाम है भूपेश बघेल। और ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। ठीक है। इस समय जो छत्तीसगढ़ के जो गवर्नर हैं, गवर्नर का नाम क्या है? उनका नाम है विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। ठीक है, विश्वभूषण हरिश्चंद्रन, ठीक है, इनका नाम है। और इसमें जो छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सीटें हैं, छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 11। और राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 5। और जो लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब लोकसभा में सीटें कितनी है? लोकसभा में सीटों की संख्या 90 है। और यहाँ पे जो विधान परिषद है, विधान परिषद यहाँ पर नहीं है। और छत्तीसगढ़ में टोटल डिस्ट्रिक्ट मतलब यहाँ पर जिलों की संख्या कितनी है? यहाँ पर जिलों की संख्या 27 है। और जो इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर है छत्तीसगढ़ का, वो कब स्टेबल हुआ था? ये 11 नवंबर सन 2000 को ये स्टेबल हुआ था। और इनकी जो लार्जेस्ट सिटी के नाम है, लार्जेस्ट सिटी कौन कौन से हैं? पहली है रायपुर, दूसरा है भिलाई नगर, तीसरा है कोरबा और चौथा है बिलासपुर। ठीक है। और इसमें जो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट मतलब जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से देखें या हम एरिया वाइज देखें, तो सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? सबसे बड़े राज्य का नाम क्या है? उसका नाम है बस्तर। और अगर हम एरिया वाइज यानी क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो जो सबसे छोटा ज़िला है उसका नाम क्या है? उसका नाम है दुर्ग। और जो अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से मतलब पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा ज़िला देखें तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है रायपुर। और अगर हम पॉपुलेशन वाइज स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट मतलब जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा अगर ज़िला देखें तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है नारायणपुर। और जो भी इसकी लोकेशन है, जो ये 27 डिस्ट्रिक्ट हैं, 27 डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन अभी बता दी जाएगी मैप के हिसाब से। और जो छत्तीसगढ़ में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जो संख्या है, छत्तीसगढ़ में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की संख्या कितनी है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की संख्या है 11। कितनी है? 11। और इस समय जो छत्तीसगढ़ में नेशनल पार्क हैं, छत्तीसगढ़ में टोटल कितने नेशनल पार्क हैं? इस समय छत्तीसगढ़ में 3 नेशनल पार्क हैं, और 3 के तीनों इंपॉर्टेंट हैं। मैंने बार बार हर एक वीडियो में बताया है कि नेशनल पार्क आप ज़रूर याद कर लीजिए। पहले नेशनल पार्क का नाम क्या है? इंद्रावती नेशनल पार्क। दूसरे पार्क का नाम क्या है? खांगेर वैली नेशनल पार्क। और तीसरे पार्क का नाम क्या है? संजय नेशनल पार्क। ये जो संजय है, संजय बहुत बार पूछा गया है एग्ज़ाम में, वनडे एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है और सिविल सर्विसेज में भी मैच ऑफ द फॉलोइंग में ये पूछ लिया जाता है। और इस समय छत्तीसगढ़ में जो टाइगर रिजर्व की संख्या इस समय है, टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? टाइगर रिजर्व की संख्या टोटल 4 है। ठीक है, पहले 5 थी, अब 4 हो गई। 4 कैसे हो गई? क्योंकि दो को कंबाइंड कर दिया गया। तो सबका नाम सुन लीजिए। पहला टाइगर रिजर्व क्या है? वो है अचानकमर टाइगर रिजर्व। और दूसरे टाइगर रिजर्व का नाम क्या है? उसका नाम है उदांती सीता नदी टाइगर रिजर्व। तीसरे टाइगर रिजर्व का नाम क्या है? इंद्रावती टाइगर रिजर्व। इंद्रावती जो है, इंद्रावती काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंद्रावती के बारे में याद रखिएगा। ठीक है। और चौथा है गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इन दोनों को क्या कर दिया गया है? इन दोनों को कंबाइंड कर दिया गया है। ये जो गुरु घासीदास है ये काफ़ी बार पूछा गया है, जो आपके स्टेट पीसीएस के पेपर होते हैं उसमें काफ़ी बार पूछा जाता है ये। ठीक है। और छत्तीसगढ़ में इस समय जो इंपॉर्टेंट रिवर कौन कौन सी हैं? छत्तीसगढ़ में जो इंपॉर्टेंट रिवर है, एक रिवर है महानदी, फिर गंगा भी यहाँ से होके जाती है थोड़े से पार्ट में गोदावरी भी होके जाती है, गोदावरी और नर्मदा भी है। और ये जो मेन नदियां हैं, ये मेन नदियां हैं। और इसकी जो सहायक नदियां हैं, कुछ सहायक नदियों के नाम जान लीजिए। पहली सहायक नदी हो जाएगी शिवनाथ, फिर उस दूसरे का नाम है अरपा, फिर है इंद्रावती, फिर है सवारी, फिर है लीलागर, फिर है हसदो, फिर है पैरी, फिर है सोनदुर। ये जो सारे इसकी कौन सी नदियाँ हैं? इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो हैं। और ये जो महानदी है ये पूरी डिस्ट्रिक्ट की एक तरीके से लाइफलाइन ऑफ द रिवर कही जाती है। पूरे रिवर के लिए सब जगह पानी यही पहुँचाती है। और जो इस समय छत्तीसगढ़ में जो वाटरफॉल है सबसे इम्पॉर्टेंट, उसका नाम क्या है? इसका वाटरफॉल का नाम है तीरथगढ़ फॉल। क्या नाम है? तीरथगढ़ फॉल। इस समय जो टेम्पल है छत्तीसगढ़ में सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा टेम्पल है? उसका नाम है अमरकंटक टेम्पल। और इस समय जो पैलेस हैं
छत्तीसगढ़ में उन पैलेस कितने पैलेस हैं मेन इंपॉर्टेंट जो पूछे जाते हैं? 3 पैलेस हैं। पहला है बस्तर पैलेस, और इसका लोकेशन कहाँ पर है? ये जगदलपुर में है। और दूसरे का नाम है कवारधा पैलेस, और ये कहाँ पर है? ये कवारधा में स्थित है। और तीसरे का नाम है कांकेर पैलेस, और ये कहाँ पर है? ये कांकेर में है। और इस समय जो डैम है छत्तीसगढ़ में इंपॉर्टेंट कौन कौन से डैम है? पहला डैम है पांथी डैम, और दूसरे डैम का नाम क्या है? राउत नाचा डैम। ठीक, ये पूरी जो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में सब कुछ बता दिया गया है। अब आइए इसके डिस्ट्रिक्ट के बारे में जान लेते हैं कि इसकी डिस्ट्रिक्ट का पूरा लोकेशन। ये देखिए, अब नया पीडीएफ बनाया जा रहा है, थोड़ा सा रंग बिरंगा पीडीएफ दिया जा रहा है आपको, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि पीडीएफ आपको कैसी लग रही है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें पता करने की ज़रूरत है कि जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से सीमा साझा करता है। तो ये देखिए, ये बड़ा सा इंडिया का मैप दे दिया गया है, और ये मोटा मोटा लोकेशन बता दिया गया है कि छत्तीसगढ़ की लोकेशन क्या है। फिर उसके बाद बड़े से मैप में देख लीजिए कितने राज्यों से सीमा साझा करता है। तो पहला राज्य कौन सा है? पहला राज्य उत्तर प्रदेश। दूसरा कौन सा है? दूसरा है झारखंड। तीसरा कौन सा है? तीसरा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद 3 हो गए। मध्य प्रदेश के बाद चौथा आपका कौन सा हो जाएगा? चौथा का नाम क्या होगा? चौथे का नाम है उड़ीसा। पाँचवें का नाम क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। छठवें का नाम हो जाएगा तेलंगाना, और सातवें का नाम क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। तो आपको क्या पता चल रहा है कि छत्तीसगढ़ की जो सीमा है वो टोटल 7 राज्यों से सीमा साझा ये करता है। आइए इसके सारे डिस्ट्रिक्ट के नाम जान लेते हैं। नॉर्थ से हम स्टार्ट करेंगे और गोल गोल घूमते हुए फिर से नॉर्थ पे पहुँचेंगे। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे अब अगर ये भी पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश से जो सीमा साझा होती है, उत्तर प्रदेश के कितने मतलब उत्तर प्रदेश से कितने ज़िलों की सीमा साझा होती है? तो ये देखिए, एक ज़िला है इसमें उसका नाम क्या है? उसका नाम है बलरामपुर। और ये ध्यान से देखिए, ये उत्तर प्रदेश जो है वो बलरामपुर से सीमा साझा करता है। तो उत्तर प्रदेश कितने डिस्ट्रिक्ट से सीमा साझा करेगा? एक डिस्ट्रिक्ट से। फिर उसके बाद अगली डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? अगली डिस्ट्रिक्ट का नाम है कोरिया। कोरिया के बाद दूसरा अगला नाम क्या है? सूरजपुर। सूरजपुर के बाद नाम अगला क्या है? सुरगुजा। फिर सुरगुजा के बाद नाम क्या है? जासपुर। जासपुर के बाद नाम क्या है? बिलासपुर। बिलासपुर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। और फिर ये कोरिया भी है। कोरिया के बाद कोरबा भी इसका नाम है। ठीक है, कोरबा के बाद आ जाओ आप। कोरबा के बाद नाम क्या है? कोरबा के बाद रायगढ़। रायगढ़ के बाद मुंगेली भी एक ज़िला है। मुंगेली के बाद कबीरधाम भी एक इसका ज़िला है। और उसका अगले ज़िले का नाम क्या है? बेमेतारा भी एक ज़िले का नाम है। फिर उसके बाद जंजगिर चंपा भी एक ज़िले का नाम है इसका। ठीक है, उसके बाद बलोडा बाज़ार भी एक ज़िले का नाम है। फिर उसके बाद महासामुंद भी एक ज़िले का नाम है। फिर उसके बाद रायपुर इसकी राजधानी है ही, आपको पता ही है। फिर उसके बाद दुर्ग भी एक ज़िले का नाम है। ठीक है, उसके बाद राजनांदगांव भी एक ज़िले का नाम है। ठीक है, राजनांदगांव भी हो गया। फिर उसके बाद एक ज़िले का नाम एक ज़िले का नाम बालूद भी है। फिर एक ज़िले का नाम दमतारी भी है। फिर एक ज़िले का नाम गाज़ियाबाद भी है। एक गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश में है, ये गाज़ियाबाद है। फिर एक ज़िले का नाम कांकेर भी है। फिर एक ज़िले का नाम कोंडागांव भी है। कोंडागांव के बाद और कितने ज़िले बचे? और एक ज़िले का नाम और है, ये है नारायणपुर। ठीक है, क्या नाम है? नारायणपुर। नारायणपुर के बाद इसका नाम क्या है? बीजापुर। बीजापुर के बाद सुकमा के बाद बस्तर। ठीक है, बस्तर के बाद दंतेवाड़ा। ये सारे जो 27 ज़िले हैं, 27 ज़िलों के नाम हो गए। अब आप एक चीज़ और ध्यान रखिए, अब ये हर एक राज्य 7 ज़िलों से ये सीमा साझा करता है, तो 7 ज़िलों से कितने कितने ज़िले सीमा साझा करते हैं ये भी आप देख लीजिए। तो उत्तर प्रदेश से मैंने बता ही दिया था, उत्तर प्रदेश से कितने ज़िले से सीमा साझा करते हैं? उत्तर प्रदेश से एक ज़िला जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है बलरामपुर, ये सीमा साझा करता है। अगर झारखंड का देखेंगे तो झारखंड से कितने ज़िले सीमा साझा करते हैं? झारखंड से इस समय 2 ज़िले सीमा साझा करते हैं, एक है बलरामपुर और दूसरा है जैसपुर। ठीक है, 2 झारखंड से हो गए। झारखंड से कितने ज़िले? 2 ज़िले हो गए। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा ज़िले साझा होते हैं। मध्य प्रदेश से देख लीजिए, मध्य प्रदेश से कितने ज़िले साझा करते हैं? एक मिनट, मध्य प्रदेश से कितने ज़िले साझा करते हैं? स्टार्ट करते हैं, पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं। ये बलरामपुर भी सीमा साझा करता है, 1 हो गया। सूरजपुर भी 2, कोरिया 3,
बिलासपुर 4, मुंगेरी 5, करीबधाम 6, ठीक है 6, और 6 के बाद राजनांदगांव ये हो गया 7। तो मध्य प्रदेश से कितने ज़िलों की सीमा साझा होती है? 7 ज़िलों की। अगर महाराष्ट्र से पूछा जाए कितने ज़िलों की सीमा साझा होती है, तो महाराष्ट्र से भी काउंट कर लीजिए। राजनांदगांव, 1 मिनट, राजनांदगांव 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद कांकेर 2 हो गया, कांकेर के बाद नारायणपुर 3 हो गया, ठीक है, और ये बिलासपुर 4 हो गया। तो महाराष्ट्र से कितने ज़िलों की सीमा साझा होती हैं? 4। अगर पूछ लिया जाए कि तेलंगाना से कितने ज़िलों की सीमा साझा होती हैं, तो तेलंगाना से कितने ज़िले हो जाएंगे? तेलंगाना से एक होता है बीजापुर, और दूसरा क्या है? सुकमा। आपको पता होगा सुकमा एक ट्राइब का भी नाम है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो तेलंगाना से कितने ज़िलों की सीमा साझा होती है? 2 ज़िलों की सीमा साझा होती है। अब आंध्र प्रदेश से देखते हैं, आंध्र प्रदेश से कितने ज़िलों की सीमा साझा होती है? आंध्र प्रदेश से केवल 1 ज़िला लगता है, जिसका नाम क्या है? सुकमा नाम है। उसके बाद अब उड़ीसा से देखते हैं, उड़ीसा से कौन कौन से ज़िले साझा होते हैं। एक सुकमा हो ही गया, सुकमा के बाद बस्तर हो गया दूसरा, सुकमा के बाद बस्तर हो गया, बस्तर के बाद ये सुकमा 1, बस्तर 2, और कोंडागांव 3, फिर उसके बाद दमित्री 4, गरियाबाद 5, 5 के बाद ये हो जाएगा 6, महासामुंड, और फिर रायगढ़ 5, और रायगढ़ के बाद लास्ट में जासपुर जो है वो 6। तो टोटल कितने ज़िलों से सीमा साझा हो गया इसका? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ज़िलों से ये सीमा साझा कर रहा है। तो सबके बारे में पता चल गया कि ये कितने ज़िलों से सीमा साझा करती है और सारे ज़िलों का नाम क्या है, सारे ज़िलों की लोकेशन क्या है। अब इसके फिजिकल मैप पे आते हैं। फिजिकल मैप देख के घबराइएगा नहीं, सबके बारे में डिस्कशन होगा। देखिए सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे? सबसे पहले हम इसमें हिल्स के बारे में और प्लेन्स के बारे में देखेंगे, नदियों के बारे में पहले नहीं देखेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो सबसे पहले हिल्स के बारे में देखते हैं। हिल्स के बारे में देखिए, हिल्स के बारे में ये देखिए, ये सोनपुर हिल्स यहाँ पर है, ठीक है। सोनपुर हिल्स के बाद ये देवगढ़ है, देवगढ़ हिल्स यहाँ पे है। यहाँ पे एक हिल है जिसका नाम क्या है? अकला हिल्स है, ठीक है। ये जो देवगढ़ शहर है ये जो है ये अकला हिल्स है। अकला हिल्स के बाद ये देवगढ़ हिल्स है, फिर ये गुलगुपरी हिल्स है। फिर उसके बाद इस हिल का नाम क्या है? इसका नाम है जगलंग पेट। ये छोटा नागपुर प्लेटू हो गया, ये बरखुआर हो गया, फिर ये कोरिया हिल्स हो गया। कोरिया आपने पता था स्टेट भी है। फिर उसके बाद ये बीजा पहाड़ हो गया, बीजा पहाड़ जो हिल है ये सुहागपुर बेसिन है। सुहागपुर बेसिन के बाद ये हो जाएगा सुरगुजा बेसिन। सुरगुजा बेसिन के बाद ये उदयपुर हिल्स। तो ये उदयपुर हिल्स इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है? क्योंकि उदयपुर राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है। तो आपसे कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है कि जो उदयपुर हिल्स है वो कहाँ पर है, तो आप कंफ्यूज हो जाके राजस्थान लगा दोगे, लेकिन आंसर क्या होगा? आंसर होगा छत्तीसगढ़। तो याद रखिएगा उदयपुर हिल्स। उदयपुर हिल्स के बाद अगला नाम क्या है? उदयपुर हिल्स के बाद ये पेंद्रा प्लेटू हो गया। पेंद्रा प्लेटू के बाद छौरी हिल्स हो गया। छौरी हिल्स के बाद कोरबा बेसिन। कोरबा बेसिन के बाद रायगढ़ बेसिन। रायगढ़ बेसिन के बाद मैकाल रेंज ये हो गया। फिर छत्तीसगढ़ बेसिन हो गया। छत्तीसगढ़ बेसिन के बाद ये महानदी बेसिन हो गया, ठीक है। महानदी बेसिन के बाद ये कानकेर बेसिन हो गया। कानकेर बेसिन के बाद परसगांव प्लेटू हो गया। फिर ये नारायणपुर बेसिन हो गया। नारायणपुर बेसिन के बाद ये बस्तर हिल्स हो गया। बस्तर हिल्स के बाद ये इंद्रावती प्लेटू हो गया। इंद्रावती प्लेटू के बाद ये हो गया अलबाका हिल्स। अलबाका हिल्स के बाद ये हो गया गोलापाल प्लेटू। इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया दनलेवारा प्लेटू। तो जितने भी प्लेटू हैं सारे प्लेटू के नाम आपके सामने आ गए, जो इंपॉर्टेंट थे वो भी बता दिए गए। अब इंपॉर्टेंट नदियों के बारे में जान लीजिए। देखिए बहुत सी नदियाँ दी गई हैं, सारी नदियाँ नहीं याद करनी है, बस इंपॉर्टेंट मोटा मोटा आपको ध्यान होना चाहिए। अगर आप सेंट्रल का पेपर दे रहे हैं तो ज़्यादा इसके बारे में नहीं, मोटी मोटी जानकारी होनी चाहिए कि हाँ कौन कौन सी नदियाँ हैं। ये देखिए नॉर्थ कियोल जो है वो छत्तीसगढ़ से नहीं जाती है। नॉर्थ कियोल जो है वो छत्तीसगढ़ से नहीं जाती है, ठीक है। छत्तीसगढ़ से बिल्कुल बगल से होके जाती है। तो नॉर्थ कियोल एक नदी है, ठीक है। नॉर्थ कियोल के बाद ये ध्यान से देखिए, ये जो है ये सोन नदी की भी एंट्री होती है। यहाँ से सोन नदी की भी एंट्री होती है सोनपुर हिल्स में, ठीक है। सॉरी इधर से नहीं, इधर से उधर जाती होगी, क्योंकि इधर हिल्स है, उधर से उधर गिरेगी, ठीक है। ये आपकी महानदी हो गई,
ठीक है। और ये नर्मदा हो गई, नर्मदा ये दूसरी नदी है, ये बांजर इसकी सहायक नदी है। ये बुरहनेर नदी है, ये जोहिला नदी है, ये सोन नदी यहाँ पे भी है। अच्छा, ऊपर से यहाँ से आ रही ये महानदी, ये सोन नदी, ठीक है। और उसके बाद ये यहाँ पे आके गिरती है। ये नॉर्थ क्योल के बारे में बता दिया। एक यहाँ पे बहुत फेमस नदी है मांड नदी। मांड नदी के बारे में पूछा जाता है कि कहाँ पर बहती है। ये नर्मदा के बारे में बता ही दिया है। ये देखिए यहाँ पे सहायक नदियाँ हैं। ये हट्सो नदी भी बहुत पूछा जाता है कि हट्सो नदी की लोकेशन क्या है। हट्सो नदी याद रखिएगा। हट्सो नदी के बाद ये खारून नदी है, ये सोनाथ नदी है। सोनाथ नदी के बाद ये देखिए ये महानदी निकली हुई है। ये कौन सी नदी है? महानदी है। ये कौन सी है? ये पार्ले नदी है। फिर ये देखिए हीराकुंड रिजर्वायर, ध्यान से देखिएगा। हीराकुंड रिजर्वायर छत्तीसगढ़ में नहीं है, हीराकुंड रिजर्वायर उड़ीसा में है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए ये बांदीरा जो रिवर है ये इधर है, ठीक है। ये इंद्रावती रिवर के बारे में जो बताते ये इंद्रावती रिवर है। ये यहाँ से जाके यहाँ पे आगे जाके ये तेल नदी यहाँ पे आके मिलती है। ये इंद्रा नदी यहाँ पे बहती है। ये किसकी लोकेशन है? ये सब उड़ीसा के बारे में है, ध्यान रखिएगा। और ये जो नदी है ये देखिए ये सबरी नदी है। कौन सी नदी है? सबरी नदी है। और ये एक रिजर्वायर कौन सा है? ये बहमेला रिजर्वायर है। देखिए आप कंफ्यूज मत होइए, अभी तो ये मैप पढ़ाया जा रहा है न्यूयॉर्क स्टेट के हिसाब से। जब आगे क्लासेस चलती रहेंगी तो नदियों के बारे में एक एक नदी को पिकअप किया जाएगा मैप के हिसाब से, और फिर उस नदी के बारे में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन किया जाएगा कि कितने स्टेट से जाती है, बाएं ओर से आने वाली नदियाँ और दाएं ओर से आने वाली नदियाँ, सब कुछ बताया जाएगा। अभी ये आपको एक आइडिया होना चाहिए कि ये सब की लोकेशन कहाँ पर है। तो आज का जो ये वीडियो है कैसा लगा आपको ये ज़रूर बताइएगा। हमारी मेहनत जो है वो काम आ रही है कि नहीं आप लोगों को कैसा लग रहा है तो ज़रूर बताइएगा। कोई सजेशन की ज़रूरत हो तो वो भी बताइएगा कि कुछ नया इसमें अगर चेंज करना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि क्या इसमें चेंजिंग की जा सकती है। उस पर नेक्स्ट वीडियो में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।